मैं होमगार्ड में था और सब ट्रेनिंग पास किया है। 65 वॉर में कोई कुछ नहीं था। 62 में थोड़ा बहुत कुछ हुआ, वो भी किसकी वजह से? शास्त्री की वजह से। तो पहला तो लश्कर को ये लोग कुछ लेके नहीं देता था, तो मोदी ने पहला लश्कर को बहुत बड़ा ताकतवान बनाया। लश्कर में आज देखो 3 साल रोज अपन को बाम्बू घुसाता रहता था, हैं? आज मोदी उसको आंख दिखाता है। कितने प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, बहुत आए। कश्मीर का 370 को हटा सका? नहीं हटा सका। वो काम किसने किया? मोदी ने किया। अगले साल से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आने वाली है? बीजेपी 99.9 बीजेपी आएगा। कैसे आएगी? कुछ काम किया है? इसका काम तो इसने बहुत कुछ किया है, मोदी ने, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्या काम किया है? अरे बहुत कुछ काम किया, कितना गिनेगा, कितना गिनेगा। और कांग्रेस ने क्या किया? कुछ ने कुछ लूटा है। बीजेपी ने, मतलब ये जो मोदी है, उसने जो भारत को आज किधर पहुंचा दिया है, वर्ल्ड में इसका काम देखो आप। एक तरफ ये 26 पार्टियां अपना जमावड़ा बना ली। वो तो शंभू मेरा है, कुछ नहीं होगा उसका। वो 80 पार्टी का एक जमेला है ना, वो कुछ नहीं कर सकेगा। उससे हकीकत में वो आएगा ही नहीं। जो होशियार आदमी रहेगा, पढ़ा लिखा होएगा ना, वो कभी भी ये लोग को वोट नहीं देगा। सही बात तो ये है। और ये बाई चांस आ गया, समझ लो, तो अंदर अंदर वो लोग झगड़ा करेगा। 12 चूल्हा 13 नहीं होएगा इससे। आदमी 13 चौका हो जाएगा। झमेला है ना पार्टी का, तो 12 चौका 13 चूल्हा हो जाएगा। ऐसे ही बोलते ना, कुछ मुहावरा बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं। महंगाई नहीं, महंगाई बढ़ी। महंगाई तो अभी इसके हाथ में तो है नहीं। महंगाई का उसका शौक नहीं है मोदी का कि चलो महंगाई बढ़े तो हमारे पास पैसा है। लेकिन उसने जो भी किया है, जीएसटी का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, जो जीएसटी की वजह से उसको अच्छा पेमेंट मिलता है गवर्नमेंट को, तो उसने सही काम किया, कोई गलत नहीं किया है। खास करके इसने कोई पैसा इतना खाया नहीं है जो दूसरा पार्टी ने खाया है। पहले क्या था कि अपना प्राइम मिनिस्टर अगर अमेरिका जाए तो प्रेसिडेंट के बाहर वो लाइन में खड़ा रहे, ऐसा बाद में बुलाएगा ये आओ। और मोदी जाए तो वो उठकर सामने से जाता है उसको मिलने के लिए। ये भी कम नहीं है। आज दुबई में मंदिर, एक ज़माना ऐसा था कि अपन अगर दुबई जाए न अपने सामान में छवि निकले माता जी का कि ये कुछ होए, तो ये लोग क्या करे, सीधा नीचे पटक कर ऊपर पैर दे देता था, बोलेगा ये इंडियन गॉड, पैर के नीचे कुचल डाला। आज वो सर पे चढ़ाता है। ऐसा नहीं है। उधर मंदिर करने का बहुत बड़ी बात है। मंदिर तो हो जाएगा उधर, रजा मिल गया है उधर का। प्रिंस जो है वो, उसने रजा दे दिया है उधर की सत्ता ने बहुत अच्छा काम किया मोदी ने। चूँकि में मोदी जैसा कोई नहीं, कोई भी बड़ा प्रधान ऐसा काम नहीं किया है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर। आज तक में कितने प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, बहुत आए। कश्मीर का 370 को हटा सका? नहीं हटा सका। वो काम किसने किया? मोदी ने किया। तो ऐसी कुछ बात है, तो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे, विदेशों की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी ने बहुत घूम लिया, हमेशा घूमते रहते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। जो टिप्पणी करता है वो गलत है, उसको शौक नहीं है, वो सही काम पे जाता है, घूमने फिरने को नहीं जाता है। कुछ खरीदी किया उसने तो बताओ, खरीदी किया है कुछ कपड़े का घड़ियाल का मोबाइल का, कोई घड़ी नहीं किया। होटल में रहेगा और जो सरकार के अधिकारी रहेगा उसको मिलता है। कोई होटल में जाता नहीं है खाना खाने के लिए, जिस होटल में रहता है उधर से जो खाना मिला वो खा लेगा। वो गलत है। टिप्पणी तो होएगा, अच्छा काम करेगा तो भी टिप्पणी होएगा, आपको तो करेगा नहीं। बस यही नहीं, यानी घूमते फिरते रहते हैं मोदी जी, बहुत वर्ल्ड टूर लगा लिए। तो हम लोग भी अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं जाना पड़ता है ना। एक ऐसे मुल्क, एक देश की भी बात होती है ना कुछ, कि यहाँ तहाँ वो विदेश के मिनिस्टर यहाँ आते हैं, हमारे मिनिस्टर वहाँ जाएंगे, उधर के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति हमारे यहाँ आएंगे, हमारे वड़ा प्रधान वहाँ जाएंगे। ये तो एक व्यवहार है, सिलसिला है। अभी यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि ये सरकार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी तो बढ़ गई होगी, इसमें अभी किसी का कोई कसूर नहीं है। और वो हिसाब से देखा जाए तो वस्ती भी बहुत हो गया है ना। आज 10 आदमी मंगता है इधर,
कोई भी ऑफिस में तो 15 आएगा तो 10 को तो नौकरी मिलेगा, 5 को फिर उसके लिए सगवड़ करना पड़ेगा। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई गुनाह नहीं है, फिर भी वो उसके आज तो कई काम ऑनलाइन होते हैं। लाइट बिल भरने जाओ ऑनलाइन होता है, गैस बिल भरना हो ऑनलाइन होता है, बहुत काम ऐसा ऑनलाइन होता है, आपको लाइन में खड़ा नहीं रहता है। तो जो आजकल की टेक्निकल बात है, सब जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका लोग फ़ायदा लेते हैं। तो जहाँ पहले लाइट बिल भरने के लिए 4 आदमी की ज़रूरत थी, वहाँ 1 आदमी अभी लगेगा। जो लोग वहाँ भरने जाते हैं उसके लिए ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं। तो नौकरी ऐसे भी कम होती है ना, हम लोग वो सुविधा इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो काम जो अभी टेक्नोलॉजी का है उसमें ज्वाइंट होना पड़ेगा आदमी को दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये सब होता ही रहेगा। इसके बिना कभी तरक्की हो भी नहीं सकती है। मोदी जी बोले कि पकोड़े का ठेला लगा लो। हाँ, तो लगाना चाहिए, लगाता जरूरत हो तो लगाना चाहिए ना। वो बड़े बीकॉम पढ़ेला तो भी क्या करे, बेकार बैठा होगा तो पकौड़े का लगाने का, अपने फिर मिल जाएगा नौकरी की तरह, वो तो मिलेगा। बेकार बैठने से अच्छा तो देखो, ख्वाब देखने से तो कोई कभी पेट नहीं भरते हैं। काम करेगा तो ही मिलेगा, सीधी बात है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नफरत का माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। राहुल गांधी खुद ही नफरत है वो खुद ही नफरत है, अब वो क्या नफरत करेगा। नहीं, वो तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। फिल्म कर रहा है, वो नाटक कर रहा है कि वो मिस्त्री के पास जाएगा तो रंदा लेकर वो बैठ जाएगा, कूल प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो सामान उठाएगा। ये एक नाटक कर रहा है तो पब्लिक में उसको ऐसा लगे कितना अच्छा आदमी तो है ही नहीं, उसने गलत ही किया है, उसके बाप दादाओं ने गलत किया है। मोदी अभी 10 साल और मांगता है तो हिंदुस्तान और आगे बढ़ जाएगा। ये देखो, अब अमेरिका भी अपन को सलाम करेगा, ऐसी नौबत आएगी। विश्व गुरु बन जाए। हाँ, विश्व गुरु तो है, अभी वो लाइन पे है, अभी बना नहीं है, बनेगा, ये जरूर बनेगा। आपको नहीं लगता मोदी जी ने बने या ना बने, लेकिन अपना देश का तरक्की तो हो रहा है, वो तो कोई भी मानता है। और मैं बोला ऐसा ही कि इतने लोग जो है हिंदुस्तान की आबादी तो बहुत है, 1 अरब के ऊपर, 1 अरब 25-35 करोड़ है। तो सब मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं, मोदी जी दूसरी टर्म में क्यों आए, ये भी एक सवाल है ना। तो लोगों को पसंद आए तो ही उसको वोट दिया ना। नहीं, आप लोग को नहीं लगता विदेशों में घूमने के बदले मोदी जी ने भी जाके ऐसे भारत जोड़ो यात्रा या फिर लोगों से मिलना चाहिए ज्यादा? जोड़ के ही बैठे तो वो क्यों भारत जोड़ो की यात्रा करें, वो तो भारत जोड़ के ही बैठे हैं, तो उसको या भारत जोड़ने की यात्रा करने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है उसको न, वो जाता है वो सही काम पे जाता है, कोई घूमने को नहीं जाता है। ये है न जो राहुल गांधी, वो खाली बंदर की तरह कूदा कूद करता है, बाकी कुछ उससे होएगा नहीं। उसमें नादानियत है, अभी भी 50 साल का हो गया फिर भी है उसका, उसमें बचपना है, कुछ नहीं है। वो राजकारणी तो है ही नहीं, बोलने की कुछ भान नहीं है। संसद में राहुल गांधी ने आंख मारी दिए थे, लोग वो भी याद करते हैं। अच्छा दादा, एक दिल्ली में केजरीवाल पानी फ्री कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है। बाप के घर में इतना पैसा पड़ा है जो फ्री देता है, तो वो उधर पब्लिक से इधर देगा न उधर से खींचेगा। उसके बाप रख के गया है पैसा, कि बिजली फ्री दिया आपको, पानी फ्री दिया, राशन फ्री दिया। वो तो तुम्हारा है, नहीं है, ये आप वाला भी एक ऐसा समझ लो बदकिस्मती है दिल्ली की कि उधर का वो सीएम बन गया, ये भी बदकिस्मती है। नोट किसी के घर में तो नहीं छपता है, कोई भी गवर्नमेंट कितना भी फ्री देवे, नोट किसी के घर में तो नहीं छपता है ना। तुम्हारा है तुमको मिलता है, बात तो वही पर आ जाती है ना। क्या सोचेंगे, केजरीवाल कहाँ से पैसा लाता है फ्री देने के लिए? उसके पास क्या खुद का पैसा है इतना कि वो खैरात बांट रहा है? नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट का और सरकार का है, और सरकार को पब्लिक को देता है ना। अहमदाबाद में अभी चुनाव हुआ तो इसने कितना अम्बली दिया था पब्लिक को, किसने? आपने ये क्या किया को, बहुत कुछ हम देगा, बिजली फ्री देगा, बस में कम पैसा और लेडीज को फ्री, ये सब पैसा किधर से आएगा? वो 2 नंबर से दारू वाले से लेगा, उधर से लेगा, वो तो किसने कुछ करेगा वो गलत, तब होएगा। वो तुम्हारा ही तुमको वापस मिलेगा। और ये जो आज मोदी को पैसा देना पड़ता है खेडूत को महीने का 6,000, अगर 6,000 में क्या होगा, कोई लोग बोलता है तो 6,000 का तो दारू पी जाएगा। मोदी देता है पैसा, वो मजबूर से देता है कि ये लोग जो है, कौन राहुल गांधी है, कोई ये कांग्रेस वाले है ना,
ऐसा उल्टा वो फंसाता रहता है कि हम वो देगा ये देगा, इसलिए मोदी को ऐसा करना पड़ता है। पैसा ऐसा पब्लिक को दे तो इसके पास किधर से पैसा आएगा? तो ये इसमें महंगाई बढ़ेगी कि 100 रुपया 200 रुपया उसमें बढ़ा सिलेंडर में, तो 200 रुपया उसको दूसरी जगह से निकालना ही पड़ेगा। तो इसके पास वही रास्ता रहेगा ना, सत्ता पक्ष के पास। इसके कोई रास्ता नहीं है इसके बिना। जो सही है वो मोदी सही कर रहा है। और आप लश्कर में आज देखो, चीन साला रोज अपन को बाम्बू घुसाता रहता था, हैं? आज मोदी उसको आंख दिखाता है। चीन नहीं तो बैठे नहीं। कभी का अगर ये कांग्रेस सरकार हो तो कभी का अपन का वो ले अरुणाचल प्रदेश है के ऊपर, कौन सा है ऊपर, कभी का वो कब्जे कर डाले। ये मोदी है तो नहीं कर सकता, और उसने कोई कब्जा किया ही नहीं है जमीन का लद्दाख में। तो ये फोकट का ही पब्लिक को चढ़ाता रहता है। कौन? राहुल क्या गया था उधर? तो फिर क्यों बोलता है वो? राहुल को क्वेश्चन नहीं करता है कि तुम गया उधर जो देख के आया कि वो अपना ज़मीन उसने कब्जे किया है? वो तो देखा ही नहीं है। बेकार आदमी है ये। कांग्रेस है ना, वो गया गुजरा है, खाली गाली देने को जानता है। कौन? कांग्रेस वाला। आज लश्कर में अपन कितना आगे है, लश्कर अपना कितना जोरदार हो गया, कोई अपने सामने आंख नहीं उठाता है। तो पहला तो लश्कर को ये लोग कुछ लेके नहीं देता था। लश्कर डिमांड करेगा, हमको अभी इतना तोप मांगता है, इतना दारू गोड़ा मांगता है, बोलेगा देगा ऐसा। तो मोदी ने पहला लश्कर को बहुत बड़ा ताकतवान बनाया, तो वो दूसरा नहीं बना सकता है। इतना ताकत वाला है कि चीन के सामने अपन खड़ा रहता है। 65 के वॉर में कोई कुछ नहीं था। 65 का जब वॉर हुआ ना, तो अपने पास कोई लश्कर नहीं था। ये बंदूक है कि समझ लो, तोप है कि ऐसा कुछ नहीं था। खास करके देसी हथियार था। और 62 में तो कुछ भी नहीं था। 303 था। 303 से लड़ा नहीं जाता। एक गोली डालो न फिर निकालो न करो, तब तक तो वो अपने का गला काट के चला जाए, ऐसा पोजीशन में। 62 में थोड़ा बहुत कुछ हुआ, वो भी किसकी वजह से? शास्त्री की वजह से, लाल बहादुर की वजह से। तो 65 का वॉर जीता अपन। और 65 का वॉर किधर हुआ? कच्छ में, खास करके कच्छ में हुआ। हम कच्छ का है तो उधर का हमको सब मालूम है। और मैं होम गार्ड में था, तो मैं होम गार्ड में था और सब ट्रेनिंग पास किया है, क्या बोलता है, राइफल ट्रेनिंग भी पास किया है। तो उस टाइम हम पेट्रोलिंग करता था। ज़रूर पड़ी किसको? क्या सरकार को, तो तुम 6-6, 8-8 आदमी का ग्रुप बना के जाओ। क्यों? वो लोग पैराशूट से उतरता था ना, अपने तालाब रहता है, कुआं रहता है, उसमें जेल डाल के जाता था कि आदमी मर जाए। तो हम पेट्रोलिंग करता था। 2 BSF वाला हुए, 2 पुलिस वाला हुए, 2-3 हम होमगार्ड वाले हुए। तो हमारे हाथ में तो खाली लकड़ी दिया था, वो नहीं दिया, कोई हथियार नहीं था। BSF वाले के पास था वो हथियार, था वो भी चालू हथियार, ऐसा कोई नहीं था। तो भी हम लोग हिम्मत करके गया। और कुछ 71 में कच्छ का मालूम है? 71 में रोज आता है। 71 का वॉर में अपना एयरपोर्ट तोड़ दिया था पाकिस्तान ने। तो चालू बमबारी में उधर का जो लेडीज है कच्छ का, जो वो लोग ने बांध दिया, उसकी तारीफ आज तक आती है पेपर में, आज तक आती है। आपको मालूम है, कभी पढ़ा होगा, गुजराती समाचार में आता है, चित्रलेखा में आता है, सब में आता है इसकी बहादुरी की कहानियाँ। 71 में मैं इधर था जब वॉर हुआ तब।